Before starting this video, let you know that if you open Zerodha or Angel Broking Demat account with us, you will be getting free technical and options trading course worth 20k for free. If you are interested, link is in the description box. Other than that, we have created Telegram group, उसका भी link मैंने description box में दिया हुआ है. So let's start with this session. Hey guys, welcome to Popular Trends. This is Ankur once again and आज के सेशन में हम लोग हाउ टू ट्रेड डबल बॉटम पैटर्न के बारे में देखने वाले हैं. मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगा डबल बॉटम पैटर्न में कैसे काम करता है. पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड एज इंट्राडे ट्रेडर एंड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैसे काम करना है उसके बारे में भी आज हम इस सेशन में देखेंगे. तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले मैं बता दूँ कि डबल बॉटम पैटर्न कैसे दिखता है. देखिए अल्फ़ाबेट W जैसा होता है वैसे बेसिकली ये जो पैटर्न वैसा दिखता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो पहले बता दूँ. देखिए जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये पहला बॉटम या फिर मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट रिवर्सल बनाता है और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है. जब मार्केट फर्स्ट रिवर्सल या फिर फर्स्ट बॉटम बनाता है जिस लेवल से, उस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे और हम लोग उस लेवल को सपोर्ट बोल सकते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा. जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो वहाँ पे ऊपर की तरफ भी मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करता है और वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स मारता है. और जहाँ से मार्केट रिवर्स मार रहा है उस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे और हम लोग बोल सकते हैं उस लेवल को रेजिस्टेंस या फिर नेक लाइन. और ये जो नेक लाइन रहेगा आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. और जहाँ से रिवर्स मारा है मतलब नेक लाइन से मार्केट नीचे की तरफ आएगा और जहाँ से फर्स्ट रिवर्सल या फिर फर्स्ट बॉटम बनाया था सेम वहाँ से ही मार्केट अभी सेकेंड रिवर्सल लेगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ गाइस. देखिए काफ़ी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो मोस्टली सेकेंड रिवर्सल पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करना नहीं चाहूँगा. आप वेट कीजिए, पूरा पैटर्न को फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद ही आप अपना जो पोजीशन बनाइए. तो यहाँ पे हमारा बाइंग सिग्नल कब ट्रिगर होता है, जब नेक लाइन को मार्केट ब्रेक करता है. मतलब अगर आपका कोई भी कैंडल नेक लाइन को या फिर मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमारा बाइंग सिग्नल ट्रिगर होता है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट क्या रहेगा. यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में कैसे काम करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा. लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीका क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं वो मैं पहले बता दूँ. नॉर्मली हमारा टारगेट क्या रहता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रेंज है आपका वही सेम रेंज आपको ऊपर की तरफ लगाना है तो वो आपके लिए टारगेट रहेगा. और आपका स्टॉप लॉस हमेशा नेक लाइन के नीचे रहेगा. लेकिन एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर जब हम लोग समझ लीजिए आप पूरा टारगेट के लिए जाते हो तो कभी कभी वो टारगेट मिस आउट होता है. तो शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट हमेशा क्या करना है, आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो रेंज है उसको हाफ करना है. तो वो जो हाफ रेंज है वहाँ पे ऊपर की तरफ आपका वो टारगेट रहेगा और नेक लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है. देखिए काफ़ी लोग जहाँ पे कैंडल मतलब जो कैंडल ब्रेक करता है उस कैंडल के नीचे भी मतलब हमारा जो लो रहता है उसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं. लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा बिकॉज कभी कभी हमारा जो कैंडल है वो बड़ा हो जाता है. उसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा. लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो नेक लाइन के नीचे ही लगाइए, कैंडल के नीचे ही लगाने की कोशिश मत कीजिए. अगर कैंडल के नीचे लगाना है तो मेक श्योर आपका कैंडल छोटा हो या फिर जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो नेक लाइन के पास स्टार्ट हो, तभी जाके आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो. तो ये है शॉर्ट टर्म के लिए. इंट्राडे में हमारा जो स्टॉप लॉस हमेशा नेक लाइन के नीचे ही रहेगा. सेकेंड, टारगेट हमेशा 0.5% टू 1% के बीच में रहेगा और ये हमेशा स्टैंडर्ड टारगेट रहेगा. शॉर्ट टर्म में मैंने जैसे बताया कि आपका जो रेंज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में उसको आपको हाफ करना है, वही रेंज आपको ऊपर की तरफ लगाना है तो वो आपके लिए ये टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में. और अपना जैसे मैंने बताया इंट्राडे में हमारा वो 0.5 टू 1% के बीच में टारगेट रहेगा. तो ये आपको समझ में आया, स्टॉप लॉस समझ में आया आपको और टारगेट समझ में आया. अब हमें मैं आपको जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ कंडीशंस बताने वाला हूँ जिससे आपका जो रेशियो है अपना सक्सेस रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पैटर्न में. देखिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है. और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल ने बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है और जैसे ही ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे सेकंड कैंडल ने जो स्टॉप लॉस हिट किया, जैसे ही हमारा नेक लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पे हिट हो चुका है और मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमें लॉस होता. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कभी भी आप इंट्राडे में काम करते हो तो आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का नहीं होना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है. मतलब 15 मिनट्स का भी नहीं होना चाहिए, 5 मिनट्स का भी नहीं होना चाहिए, 10 मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर पैटर्न में. अगर आपको इस पैटर्न में काम करना है तो 1 आवर का
पैटर्न में आपको काम करना है। तो इंट्राडे में हमेशा आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 आवर का रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका मैं ऑलमोस्ट बताना चाहूँगा 50% यहाँ पे सक्सेस रेशो बढ़ जाता है अगर आप आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का रखते हो। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने और एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉटम पैटर्न काफ़ी अच्छे से भी, मतलब आपको देख सकते हो काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पे कि ये पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ये बजाज ऑटो का चार्ट है और देख सकते हो 1 आवर का मैंने चार्ट रखा हुआ है। अब मैंने जैसे बताया है कि जहाँ पे ब्रेकआउट होता है वहाँ पे आप बाय करोगे और ऊपर की तरफ 0.5% टू 1% का टारगेट रहेगा जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अचीव हो रहा है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस हमेशा मैंने जैसे बताया है कि जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है नेक लाइन उसके नीचे ही लगाना है, कैंडल के नीचे लगाने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कैंडल के नीचे अगर आप लगाने की कोशिश करोगे, मतलब लो के नीचे लगाने की कोशिश करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो बेटर रहेगा कि आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे तो वो नेक लाइन के नीचे रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने और एक एग्जांपल रखा हुआ आपके सामने, इंट्राडे का 1 आवर का चार्ट है। देखिए शॉर्ट टर्म में भी आपका सेम काम रहेगा, बस वहाँ पे आपका टाइम फ्रेम 1 डे का रहेगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस में आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो पैटर्न अगर आप काम कर रहे हो 1 आवर के चार्ट में भी कभी कभी फेल होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेल नहीं होता है। तो अगर आपको यह पैटर्न दिखता है और वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो कि भाई ये जो पैटर्न है फेल हो सकता है, तो आपको मैं एक तरीका बताना चाहूँगा जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो पैटर्न है पूरा फॉर्म होने दीजिए और ब्रेकआउट आने दीजिए और ऊपर की तरफ निकलने दीजिए। तो ये हमें ये बताएगा कि ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, तो वो हमें बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और सक्सेसफुली ऊपर की तरफ निकल रहा है। भले हम लोग यहाँ पे लेट हो चुके हैं लेकिन मार्केट हमेशा सबको अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जब मार्केट फिर से नेक लाइन को टेस्ट करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये नेक लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगा और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको कब बाय करना है, जब ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट के बाद फिर से नेक लाइन को मार्केट टेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, वहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि वहाँ पर हम लोग 50 MA मतलब 50 मूविंग एवरेज लगाएंगे। देखिए इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा जो पर्टिकुलर ट्रेंड है मार्केट में वो स्ट्रांग है या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, वो हमें मूविंग एवरेज बताता है। तो यहाँ पे मैंने 50 MA का लगाया हुआ है मूविंग एवरेज। तो जब तक 50 MA के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है और नेक लाइन को भी टेस्ट कर रहा है तो हमारा जो कंडीशन है वो डबल कंफर्मेशन हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे 50 MA को ब्रेक किया हुआ है, उसके ऊपर निकला हुआ है नेक लाइन के ऊपर और फिर से टेस्ट कर रहा है और हमेशा अगर आप देखोगे 50 MA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 50 MA को रिस्पेक्ट दे रहा है और उसके ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे नेक लाइन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये एक कंडीशन है, मतलब मैंने बताया कि पहला कंडीशन ये है कि आपका टाइम फ्रेम इंट्राडे में 1 आवर का होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में 1 डे का होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, अगर आपको लग रहा है कि जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स हो सकता है या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस ब्रेकआउट पे, तो आप वेट कीजिए, मार्केट को एक करेक्शन देने दीजिए और जब नेक लाइन के आसपास आता है तो वहाँ पे अगर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि आपका जो मूविंग एवरेज है, मतलब आपका 50 MA वो आपको लगाना है और मेक श्योर आपका मार्केट 50 MA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो ट्रेंड है पर्टिकुलर मार्केट में या फिर स्क्रिप्ट में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 डे का चार्ट भी ओपन किया हुआ है अशोक लेलैंड का। आप देख सकते हो मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया था और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अगर आप यहाँ पे भी बाय कर लेते हो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब रिवॉर्ड मिल जाता। लेकिन फिर से अगर आप देखोगे मैंने जैसे बताया कि मार्केट फिर से नेक लाइन को टेस्ट करेगा और 50 MA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो 50 MA और नेक लाइन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर निकला हुआ है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, ऑलमोस्ट आपको 20 to 30% का रिटर्न विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपको यहाँ पे देखने मिलता। सो आई होप गाइज आपको समझ में आओगा ऐसे पैटर्न्स में कैसे काम करते हैं। काफ़ी सिंपल है लेकिन मोस्ट ऑफनली मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको ये पैटर्न हर एक चार्ट में देखने मिलेगा। सो एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए ऐसे पैटर्न्स में कैसे काम करते हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसे नहीं लगते हैं और मैंने जैसे बताया अगर आप एंजल ब्रोकिंग या फिर
ज़ेरोधा का अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग का कोर्स दिया जाता है. सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.